हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू पैसिव वॉइस। ठीक है, किसी भी वाक्य को हम दो तरीके से लिखते हैं, है ना, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में हम सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है या देते हैं उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस वाक्य में हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं या दी जाती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम याद रखना रहता है बाबू, है ना, क्योंकि वो टेंस का परिवर्तन होता है उसमें, और जो प्रोनाउन होते हैं वो भी परिवर्तन होते हैं। जैसे हमने आपको पिछले वाले वीडियो में नरेशन के बारे में बताया था, टेंस का परिवर्तन होता, प्रोनाउन का परिवर्तन होता है। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी टेंस का परिवर्तन होता है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में जरूर बदलिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो पहले सबसे पहले यही देखा जाता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए गए या नहीं, और टेंस में परिवर्तन किया गया है या नहीं, और वो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है या नहीं, और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वहां काम करेगा उसके पहले हम बाय लगाएंगे। ठीक है, तभी हमारा पैसिव वॉइस सही हो पाएगा। समझा रहा ना? तो हम कुछ नियम लिखवा रहे हैं बाबू, तो उसको जरूर लिखिएगा। पहला है, जैसे मैं बता रहा हूं, एक्टिव चल रहा है वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है बाबू, एक्टिव से पैसिव। हंस क्यों रहे हो? चलो अब हम टेंस में पहले देखते हैं कि टेंस में कैसे परिवर्तन होगा, है ना, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बाबू जो परिवर्तनशील होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, है ना, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए, तो ये जो नियम है, पहला नियम कि आप हमेशा सब्जेक्ट को किस में बदलेंगे बाबू? ये भी मार्कर नहीं चल रहा है, चलो सब्जेक्ट को किस में बदलेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट में, है ना, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। लेकिन यहां ध्यान देना है, जो यहां सब्जेक्ट आएगा यहां ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है बाबू, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो इसी के पहले क्या लगा देना है हमको? बाय लगा देना है। क्या लगा देना है? बाय। समझा रहा ना बाबू? अभी हम एग्जांपल देंगे तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहां सब्जेक्ट का काम करेगा, है ना, तो यहां मैं सब्जेक्ट लिख दे रहा हूं, देखिएगा इस बार ये वाला यहां आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मतलब सब्जेक्ट को ले जाना बाबू ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे। और तीसरा जो पॉइंट है, हमेशा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा? थर्ड फॉर्म रहेगा। चलो तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, एक्टिव से पैसिव वॉइस जैसे बनेगा बाबू, है ना, एक्टिव टू पैसिव, जैसे ये पैसिव में बनेगा बाबू, तो आप हमेशा कौन सा फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। ये मत भूलिएगा। ठीक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे बाबू तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो मत भूलिएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि टेंस में कैसे परिवर्तन होगा। जो नरेशन आपने पढ़ा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते थे, तो टोटल जितना प्रेजेंट का था वो सब किसमें चेंज हो गया था? पास्ट वाले में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को
पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में सेम, है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ उल्टा है बाबू, जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में ही रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नरेशन में जितना भी प्रेजेंट है वो किस पे जाता है बाबू, पास्ट वाले में। कितना जाता है, पास्ट। देखो इंडिफिनिट को ये वाला इसमें चला जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसे था ना। लेकिन इसमें नहीं है, पैसिव वॉइस में इस तरह से नहीं है बाबू, पैसिव वॉइस में इस तरह से नहीं है। तो आप कैसे इसको याद रखेंगे, जैसे आप कोई भी पत्थर हो या कोई भी पदार्थ हो, अगर ऊपर से आप क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कोई ढालू पदार्थ हो, ठीक है, स्थान हो, अगर कोई चीज आप छोड़ दे तो ऐसे ढुनकते हुए आता ना, है ना। इसका मतलब कि जो पैसिव वॉइस जब बनता है बाबू, तो जो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलता है, समझ रहे ना। ये इस क्रम में चलता है और ये इस तरह से, समझ रहे ना। देखिएगा पैसिव वॉइस, इसको मिटा दे बाबू, लिखोगे, अच्छा लिख लो, शॉर्ट ट्रिक्स है ये, वैसे थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूं, बस शॉर्टली बस लिखवा रहा हूं आपको। हो गया बाबू। चलिए अब हम आपको बताए थे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, जिस वाक्य में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे हम एक्टिव वॉइस, और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना बाबू, जो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा उसके पहले क्या लगा देना, बाई, और यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, ठीक है। और एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे बाबू तो हमेशा कौन सा फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम बात करने वाले हैं कि टेंस में कैसे परिवर्तन करेंगे बाबू। चलो अब हम बात करने वाले हैं कि टेंस में परिवर्तन कैसे करेंगे। टेंस में परिवर्तन, है ना, आपको हम बताए थे कि जैसे मान लेते ये हमारा, यहां मैं लिख दे रहा हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट, है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बाबू, और प्रेजेंट ऐसे मैं लिख दूं तो प्रेजेंट हो गया बाबू कंटिन्यूअस टेंस, और बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट नो बाबू। यही चीज है कि जो एक्टिव से पैसिव वॉइस जो बनाया जाता है केवल हम 8 टेंसों का बनाते हैं। कितने टेंसों का, केवल 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। आप पूछोगे सर कौन कौन सा नहीं बनता है, तो हर जो भी टेंस है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबसे लास्ट वाला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बाबू नहीं बदलता है और नहीं इसका बनता है। और एक फ्यूचर में और है, वो कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फ्यूचर, तो फ्यूचर में 2 टेंस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है बाबू। चलो तो इसका नहीं बदलेगा। अब यहां देखते हैं सर कैसे आप परिवर्तन करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को, किसमें, किसी टेंस में परिवर्तन करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा पैसिव वॉइस जो होगा वो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं जाएगा, है ना। हाँ, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, है ना बाबू। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा संक्षेप में ही बता रहा हूं, और आप अगर इस तरह से मेरे जैसा बना ले रहे हैं टेबल, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जरा मुझे बताएंगे। नो, डू या डज होता है, ध्यान दीजिएगा, डू या डज। अब जैसे ही इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे बाबू, पैसिव वॉइस में बदलेंगे जैसे, ठीक है, तो ये बन जाएगा इज, एम,
आर बदल जाएगा। समझा ना? मतलब ए एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में जैसे हम चेंज करेंगे बाबू, यहां मैं टेबल बना दे रहा हूं खूब सुंदर सा, देखो है ना। एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनेगा बाबू तो डू या डज को किस में बदल देंगे, इज एम आर में। समझा रहा ना? इसका मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। किस में बदलेंगे, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, और इसमें जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बदलेगा बाबू तो इज एम आर। अब एक चीज और याद रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वहां मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर मतलब एक वचन हो तब ना बाबू। चलिए, तो ये भी ध्यान देना है कि जब हमारा अफर्मेटिव रहता है तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रहता है, फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ईएस होता बाबू, तब भी हम उसी में ही बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, उससे मतलब नहीं। दो ही तो टेंस है जो अलग है, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वाले पे। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। अब सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कैसे बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कैसे बदलेंगे, कोई बात नहीं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किसी टेंस में बदलने की जरूरत नहीं है, किसी भी टेंस में बदलने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं, यहां मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा बाबू, थर्ड फॉर्म। कौन सा हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। अब देखो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कैसे बदलेंगे सर, कोई बात नहीं, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज एम आर होता बाबू, और इसको जैसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इज एम आर ही रहता है, सेम वही हेल्पिंग वर्ब होता है, बस उसमें क्या जोड़ देते हैं बाबू, बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेम रहता है। समझ रहे ना? तो हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है बाबू, उसमें इज एम आर प्लस क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे बाबू, बीइंग जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा ना? हाँ, अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म। कौन सा, थर्ड फॉर्म। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एक पहचान और है कि उसमें मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। ठीक है, इस एमआर के साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसको उसी ही टेंस में बदलते हैं, बस उसमें क्या जोड़ देते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बना देते हैं, थर्ड फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आया? चलो, अब इसके बाद है बाबू कौन सा लाला, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे बदले, कोई बात नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम बता दें आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे। मेरी बात समझा रहा ना? अब प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कितना होता है बाबू, हैज और हैव होता है। क्या होता है, हैज और हैव होता है, और जैसे ही पैसिव वॉइस इसका बनेगा तो किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। किस में हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होता है, हैज और हैव, बस उसमें क्या जोड़ देते हैं बाबू, बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बन जाता है, थर्ड फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाता है। तो इस तरह से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट का है। कहीं डाउट है बाबू, अरे बोलो गधावे। चलो, अब इसके बाद हम बात करने वाले बाबू, है ना, कि पास्ट वाले को कैसे बदलेंगे। समझा ना बाबू, सेम लाला इसी तरह से जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में
अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस को नहीं चेंज किए थे, उसमें बीइंग जोड़ दिए थे। अब प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दिए थे, है ना। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को नहीं बदले थे, कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सेम बाबू पास्ट का भी ऐसे सेम होता है। पास्ट का होता है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में, अब पास्ट कंटीन्यूअस में बस क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे, और सेम हेल्पिंग वर्ब वही रहता है। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। समझा रहा ना। तो चलो इसको देखते हैं आप पास्ट वाले को। ये प्रेजेंट का पूरा हो गया, समझा रहा ना। देखो बहुत इजी तरीके से मैं बता रहा हूं बाबू, ये मैथमेटिकल है ना मॉडल। चलो इसके बाद हम पास्ट वाले पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में कितने भाग होते हैं बाबू, 4 होते हैं, है ना। चलो तो चौथा वाला जो होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका भी नहीं बनता पैसिव वॉइस। मैंने बताया ना 4 का नहीं बनता है, तीनों का लास्ट, है ना, और फ्यूचर का कंटीन्यूअस का मतलब 2। तो ये हो जाएगा। अब हम बात करने वाले पास्ट का, तो पास्ट इंडेफिनिट बाबू, है ना। टेंस पास्ट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे, जरा मुझे बताओ। पहले मैं ऐसे नोट कर लेता हूं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, ठीक है बाबू। ओ बच्चा यहाँ ई रहेगा, चलो। और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा बच्चा, परफेक्ट टेंस, ठीक है बाबू। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे बाबू, अब ध्यान दीजिएगा लाला, इस तरह से मैं इसका टेबल भी बना दे रहा हूं खूब सुंदर सा। देखो जितना सुंदर कॉपी में आप लिखोगे पढ़ोगे उतना ही आपको अच्छा याद रहेगा, है ना, और उतना जल्दी भी याद हो जाता है। जब घोच के लेके जाओगे तो याद होने वाला नहीं है। चलो अब दिखा यहां बाबू पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब मुझे बताओ पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बताओ जी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इतने बड़े मूर्ख बच्चे हम तो कहीं नहीं देखे हैं। तो ये हो जाएगा डिड होता है। क्या होता है बाबू, डिड होता है। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। और जैसे ही इस पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो किस में बदल जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में। और पास्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वेयर होता है ना। चलो वाज वेयर होता है। अब देखिएगा इसमें मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म बन जाता है, थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन जाता है, बस कुछ करना नहीं है। और एक चीज मैं और बता दूं बाबू कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, वहां मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। कौन सा बाबू, सेकेंड फॉर्म। तो यहां ध्यान दीजिएगा कि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आएगा, तब उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, है ना। चलो अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, सर कैसे पास्ट कंटीन्यूअस को कहां बदले, किस में बदले, अरे कुछ भी नहीं बदलो, है ना। सेम वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा बाबू, बस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दो, उसमें क्या जोड़ देना, बीइंग जोड़ देना, है ना। तो ये हो जाएगा जैसे ही बाबू ये बनेगा तो वाज वेयर तो ऑलरेडी लगबे करता है बाबू पास्ट कंटीन्यूअस में, बस उसको पैसिव वॉइस जब बदलेंगे बस उसमें क्या जोड़ देंगे, बीइंग। क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे बच्चा। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म बदलेंगे, है ना। अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बदलेंगे सर, पास्ट परफेक्ट को जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, वैसे पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। क्या मेरी बात समझाना। तो चलो बदल देते बाबू ऐसे। तो पास्ट परफेक्ट में पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, कौन बताएगा, केवल हैड, केवल हैड। और इसको जब पैसिव वॉइस बदलेंगे तो यहां हो जाएगा हैड बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, हाँ बहुत इजी है बाबू, बस एक बार पढ़ लो उसको भूलेगा नहीं, हैड बीन। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कर देंगे, थर्ड फॉर्म, है ना। चलो ये एक मैथमेटिकल मॉडल है बाबू, ठीक है। तो इसको जरूर इस तरह से बना करके आप तैयारी कर लेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। हम लिखवा नहीं रहे हैं बाबू आपको, है ना, हाँ आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे आपको, सिखा रहे हैं। चलो
तो इस तरह से बन जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं किसका? फ्यूचर का। किसका? फ्यूचर का। आपका पूरा पैसिव वॉइस 15 मिनट में खत्म होने वाला है। चलो तो इसको मिटा दे बाबू। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो। चलो हाँ बाबू कौन सा? ये देखो लाला, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये नहीं बनता है, मैं यहाँ क्रॉस कर दे रहा हूं, ठीक है। लास्ट का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है। कौन सा पूछ रहे थे तुम? सेकेंड, इसका नाम पास्ट कंटीन्यूअस। मुन्ना देखो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो वो किसी टेंस में नहीं बदलता है, बस उसमें क्या जोड़ देते हैं? बीइंग जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? बीइंग, BEING, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। हाँ ऐसे सिंपल ही रहा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बीइंग जोड़ दो, उसमें हेल्पिंग वर्ब वही, पास्ट कंटीन्यूअस में वही, समझा ना। चलो अब हम बात करने वाले बाबू फ्यूचर का। किसकी बात करने वाले? फ्यूचर का। इसको चलो अब हम बात करने वाले हैं बाबू फ्यूचर। देखो एग्जाम बहुत करीब आ गया है, थोड़ा मेहनत से पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से अच्छे मार्क लेकर आइए। अब देखो मैं बात करने वाला हूं फ्यूचर का। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर भी टेंस में कितने भाग होते हैं बाबू? 4। चलो तो फ्यूचर ऐसे एफ में लिख दूं, इंडिफिनिट हो गया टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट को हम किस में बदलेंगे बाबू? अरे जैसे मैंने बताया ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ऐसे बोलो फटाक से, तुम लोग कुछ नहीं बोल पाते हो। हाँ चलो हो गया। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को फ्यूचर कंटीन्यूअस में। जरा मुझे बताएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सेल और विल। और इसको किस में बदलेंगे बाबू? तो इसमें क्या हो जाता है बताइए? फ्यूचर इंडिफिनिट को फ्यूचर कंटीन्यूअस में, तो बस उसमें बी जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा? हाँ सेल बी, और हाँ दोनों को मैंने एक साथ लिख करके उसमें आप बी जोड़ दीजिएगा बाबू, दोनों के लिए होता है, ठीक है। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कर देंगे? थर्ड फॉर्म। कोई डाउट? चलो अब देखते हैं कि लाला ये फ्यूचर कंटीन्यूअस को क्या बदलेंगे? नहीं, इसका पैसिव वॉइस में नहीं करता है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तब किसका बनता है? फ्यूचर परफेक्ट का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस में बदलेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बहुत अच्छे। चलो प्रदीप बाबू जरा मुझे बताओ, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? शैल हैव और विल हैव। यही तुम नहीं आता, तुम लोग को पता नहीं कैसे। चलो शैल और विल है ना, और इसमें क्या जुड़ा रहता है बाबू? हैव, मतलब शैल है विल हैव। ओके अब जैसे इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे तो कौन से में बदल जाएगा? ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो सेम वही रहता है बाबू, बस मैं यहां आपको बता दे रहा हूं हेल्पिंग वर्ब जो हो जाता है शैल और विल हैव, उसमें बीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं बाबू? बीन जोड़ देते हैं, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म कर देते हैं? थर्ड फॉर्म। देखो अब सर इतना आपने पढ़ा दिया जल्दी जल्दी, समझ में नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रेजेंट वाले को प्रेजेंट में ही बदलना रहता है। जैसे सिंपली आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, उसके बाद आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ओके, प्रेजेंट इंडिफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बाबू उसी में रहेगा, बस उसमें बीइंग जोड़ देंगे, ठीक है। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर पास्ट ओ प्रेजेंट परफेक्ट की बात आई तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है, और सेम आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दीजिएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नहीं बनता है लास्ट वाले का, फिर ऐसे पास्ट का, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में वही रहता है, बस बीइंग जोड़ देते हैं, उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। फिर ऐसे पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं बदलता है। अब फ्यूचर वाले में फ्यूचर इंडिफिनिट को फ्यूचर कंटीन्यूअस में बदल दीजिएगा। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है
और फ्यूचर परफेक्ट वाला बात हुआ तो फ्यूचर परफेक्ट को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस ले, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का लास्ट वाले का नहीं बनता है। तो फ्यूचर में दो नहीं बनते हैं, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से बना लीजिएगा, एक बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, आपको याद हो जाएगा, आप बना ले जाएंगे। ठीक है, अभी मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा, अभी आप बना ले जाएंगे। ठीक है, नोट हो गया? ए बाबू नोट ही नहीं कर रहा तो कह रहा है कि हो गया। चलो हो गया बाबू, यहां हम क्रॉस कर दे रहे हैं, इसका नहीं बनता है। ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब हम एग्जांपल देखिए बाबू, है ना? चलो देखो, चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एक चीज और है बाबू, जिसे हमने आपको कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन कहीं प्रोनाउन आ जाएगा तब तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? चलिए, प्रोनाउन है ना, जो शब्द जो वर्ड किसके स्थान पे? नाउन, है ना, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पे हम यूज करते हैं यहाँ प्रोनाउन। जिससे हमारा हो गया कौन कौन से, इसको हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं बाबू, क्योंकि जो चेंज होगा, देखिए ये हमारा प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट के रूप में बना दे रहा हूं और एक ऑब्जेक्ट के, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है लाला? अब यहां देखिएगा, जिसे आ गया ही मतलब वह सब्जेक्ट हमारा है, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है बाबू वो हिम होता है। मतलब अगर आप हिम है ऑब्जेक्ट के रूप में, उसको सब्जेक्ट बनाना तो क्या लिख देंगे? ही। अगर ही सब्जेक्ट के रूप में है तो उसको अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा, इंटरचेंजिंग। ओके, ठीक है। इसकी बात हम किसकी बात करें? बी का। अगर इसको हम चेंज करते हैं बाबू, तो बी का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है ना, अस का सब्जेक्ट बी। उसके बाद आई जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी हो जाएगा। और यू का जो ऑब्जेक्ट होता है बाबू यू ही होता है। क्या होता है? यू ही होता है। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। तो हो जाएगा दे, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कितना? देम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हम परिवर्तन करते हैं बाबू, इसको इसमें और इसको इसमें। मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना तो हिम, बी को अस, आई को मी, यू का यू, दे का देम। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना तो हिम का ही, अस का वी, मी का आई, यू का यू, और एक और है बाबू सी का, है ना। तो ये हो जाएगा सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। समझ रहा है? चलो तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं 2-4। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया बाबू? ये नहीं समझ आया? चलो हो गया। इसकी बात देखते हैं, जैसे हमारा लाला आ गया सेंटेंस, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ही टीच इंग्लिश। देखो अब यहां एक चीज मैं आपको और बता दूं इंग्लिश में, यहाँ इंग्लिश जो वर्ड है उसका पहला लेटर क्या है? कैपिटल लेटर। यहाँ कैपिटल लेटर क्यों है? क्यों है? सब्जेक्ट है वो, है वो ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट है? गधा कहीं का। ये हमारा सब्जेक्ट यहां है, ये हमारा मेन वर्ब है, एस या ई एस लगा हुआ है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये पढ़ते हो? देखो
किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो, किसी भी सब्जेक्ट का नाम हो, उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है। आप लोग वर्ड फॉर्मेशन पढ़ के आए भी नहीं किए हैं, कुछ जान भी नहीं कर रहे हैं आप लोग को। चलो अब ये हो जाएगा, इसको हम यहां बनाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका काम करेगा? सब्जेक्ट बनेगा। और जो ये सब्जेक्ट है किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। अब यहां सब इसका पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं। चलो पैसिव वॉइस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट को हम यहां लाएंगे तो ये इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि सर ये किस टेंस में है, ये किस टेंस में? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये यक्के में है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस बदलते हैं। और जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप जैसे बदलोगे प्रेजेंट किसमें? कंटीन्यूअस में, तो ये ध्यान दीजिएगा उसमें इज एम आर लगने लगता है, हेल्पिंग वर्ब है ना। तो यहां इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ना, तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे कि एन लगाएंगे? इज लगा देंगे, इज हो जाएगा। उसके बाद यहां टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टाट, टाट हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि जो ये सब्जेक्ट आएगा, मैंने कहा था जो सब्जेक्ट यहां है वो ऑब्जेक्ट का जैसे काम करेगा, तो यहां ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या लगाने के लिए मैंने बोला था? बाय लगा दीजिएगा। क्या लगा देंगे? बाय। समझ रहे हो बाबू? जो सब्जेक्ट है यहां ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले बाय लगा देंगे, ये हमारा बन गया। चलो दूसरा मैं बोल रहा हूं, राहुल ईट्स ए मैंगो। अब देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यहां ले आएंगे तो पैसिव वॉइस इसका बन जाएगा ए। अब देखिए यहाँ स्मॉल लेटर है ए, लेकिन यहां जब आएगा कैपिटल लेटर बन जाएगा। पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल लेटर। तो ये हो जाएगा ए मैंगो। इसके बाद ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस लगा, तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में कौन से टेंस में होता है? प्रदीप चलो तुम बताओ, हाँ तुम बताओ कौन से टेंस में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होता है? घोचू कहीं के। तो ये हो जाएगा, इसमें ए मैंगो के लिए क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, अब इज लगाएंगे। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? तुम बताओ क्या हो जाएगा? ईटेन होगा। पता नहीं कैसे बच्चे तुम लोग हो। ईटेन कहाँ इंग्लिश पढ़ रहे थे जी? चलो ईटेन। और इसके बाद ये जो हमारा सब्जेक्ट है राहुल, यहां आएगा। तो उसके पहले अब देखिए राहुल, राहुल का पहला लेटर क्या स्मॉल लेटर कर दे? नहीं, हाँ ये नेम है, नाउन, तो ये हो जाएगा राहुल हो जाएगा। राहुल के पहले क्या लगा देंगे? बाय लगा देंगे, या फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये बनता है। चलो एक एग्जांपल और हम ले लें, आप इसको एक्सरसाइज जो है जो भी है आप कीजिएगा, और जो समझ में नहीं आएगा पूछिएगा। ये तीसरा जो पॉइंट है, ही डज नॉट, ही डज नॉट टीच, ही डज नॉट टीच इंग्लिश। देखिएगा अब इसमें इसमें अंतर क्या है? इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसलिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस यस नहीं है। बस आप ऑब्जेक्ट को यहां देखिएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसी को ले आइएगा। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को यहां ले आइए तो ये हो जाएगा इंग्लिश, है ना, इंग्लिश हो जाएगा। अब यहां डू डच किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसमें बदलेंगे कंटीन्यूअस। तो इंग्लिश के लिए इज लगा देंगे, इज। उसके बाद क्या हो जाएगा? नॉट। उसके बाद टीच का थर्ड फॉर्म, और यहां बाई लगा के ऑब्जेक्ट ही जो है सब्जेक्ट है वो हिम बना देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ऐसे बनेंगे। मैं एक इंट्रोगेटिव का आपको बता दे रहा हूं। चलो चौथा है, वैसे इंट्रोगेटिव के लिए अधिकतर क्वेश्चन आते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा डज राहुल
ईट ए मैंगो, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। अब ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहां इस बार ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या ऑब्जेक्ट को यहां उठा कर ले आएंगे, क्या लिख देंगे ऐसे, वो गलत हो जाएगा। हाँ, अब यहां देखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बाबू, तो हेल्पिंग वर्ब यहां क्या लगा है, डज। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट को किसमें बदलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, और उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है। तो ये अब यहां देखिएगा, यहां ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करेगा, मतलब यहां राहुल के स्थान पे आएगा। तो ए मैंगो मतलब सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए क्या लगेगा, इज, तो ऐसे लगा दें इज, हाँ कैपिटल लेटर होगा। ध्यान दीजिएगा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा ए मैंगो, उसके बाद क्या हो जाएगा, ईट का ईटेन हो जाएगा, और उसके बाद बाई, ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राहुल हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है बाबू, हाँ इस तरह से आप एक्सरसाइज को कीजिएगा, आपका पैसिव वॉइस एंड हो गया। ठीक है, चलो